यहाँ हो नाज़नी, आ जाओ। सर, सब कुछ ठीक तो है? आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? सब ठीक है। नाज़ली, जब मैं अली से नया नया मिला था उसी वक्त मैंने भी अपनी फैमिली को खोया था और अली ने भी अपने घर वालों को खोया था। वो इतना लाचार था कि मैं उसे छोड़ ही नहीं सका, लेकिन मैं खौफजदा भी था। एक तो ऑटिज्म और उसके साथ कोई भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि क्या मैं उसकी जिम्मेदारी अकेले उठा पाऊंगा। समझ नहीं पाया। इसी वजह से मैं तुम्हारे खौफ को भी समझ सकता हूं। सर, मैं... शर्माने की कोई बात नहीं बेटा, मैं हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम कब से अपने आप से लड़ती जा रही हो। पता नहीं अली कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मैं कामयाब हो सकूंगी या नहीं हो पाऊंगी, है ना? पहली बात तो ये है कि आप भी वहां पर मौजूद थे जब अली बोर्ड रूम में घुस आया था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए किया था ये उसने। ये किस तरह की मोहब्बत है सर? मुझे इस तरह से मोहब्बत करना नहीं आती। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे बहुत डर लगता है। मैं भी जानता हूं नाज़ली, तुम्हें अच्छी तरह समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें पता है एक दिन यूं हुआ था कि ठीक है वलीद साहब, अब आप अपनी उंगली को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह अपनी नाक पर रखिए। वलीद साहब आप बिल्कुल ठीक हैं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अब आप घर जा सकते हैं। घर जाइए और आराम कीजिए। अपने घर वालों को मेरा सलाम कहिएगा। अभी तो बहुत से मरीज बाकी हैं। आज तो मुलाकात का दिन है, मुझे अली के पास जाना होगा। मगर डॉक्टर पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं और कोई और डॉक्टर नहीं है, तो आपको ही देखने पड़ेंगे। उफ, मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या हुआ? क्या सो गया वो? जी सो गया है। उफ, मैं ये नहीं कर पा रहा। मैं यहां वक्त पर नहीं पहुंच पाता। जैसा चाहता हूं उसका ध्यान नहीं रख पाता। मैं हालात का जायजा लेता रहता हूं, कोई ना कोई फार्मूला निकालने की कोशिश करता रहता हूं, लेकिन नहीं, कोई हल नहीं निकल पाता मुझसे। वो मुझसे खुश नहीं है और वो सही भी है। वो मुझे नहीं चाहता और मैं उस पर तवज्जो भी नहीं दे पाता, उस तक पहुंचता ही नहीं। वो बिल्कुल सही है। क्या प्लीज 1 मिनट मेरे साथ आएंगे आप? क्या इसके लिए कोई नई नोटबुक लेनी है? नहीं, आप खुद देख लीजिए। सच कहूं तो आपको बहुत पसंद करता है। मेरे छूने से झाग तो नहीं जाएगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। आह मेरे बच्चे। नहीं जानता था इस तरह से भी प्यार होता है। अली ने मुझे सिखाया।
हम डॉक्टर्स का काम शायद पेशेंट से और हमें ऑपरेशन करने की आदत सी हो गई है। हम लोग सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि हालात को भी ऑपरेशन टेबल पर लिटा देते हैं। कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, बस मुस्तकिल यही सोचे चले जाते हैं। हमेशा खौफ की वजह से ना। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है नाज़ली। तुम दुनिया की सबसे खुश नसीब इंसान हो नाज़ली बेटा। तुम जानती हो क्या करना है। तुम्हें सिर्फ अली को दिल से चाहना है, फिर मोहब्बत का मुआवजा देखती जाओ। कुदरत इंसान को उस चीज से जरूर नवाजती है जिसकी उसे चाहत होती है। कोई खाली हाथ नहीं लौटता। नाज़ली, जिस इंसान को ऑटिज्म हो उसके साथ रहना आसान नहीं होता, लेकिन उसके साथ जिंदगी में गुजारा हर पल, हर लम्हा हम नहीं भुला सकते कभी भी। और फिर वो लम्हा हमारी पूरी जिंदगी का हासिल बनकर रह जाता है। तुम्हारी जिंदगी में भी ये ऑप्शन मौजूद है। सोचना इसके बारे में, इसे खो मत देना। एपिड्यूरल भी नहीं है। हाँ, एस्प्रिन भी नहीं है सर। केटामीन के बारे में क्या ख्याल है? वो तो कोई ड्रग भी नहीं है, उसका तो कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होगा। तमीर इस औरत में एडिक्शन की टेंडेंसी है और ये इसको और पुश करेगा। हिप्नोसिस का सोचा आपने? उसे भी ड्रग सपोर्ट चाहिए होती है। म्यूजिक, म्यूजिक। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, म्यूजिक सर्जरी के दौरान दर्द कम करने में मदद करता है। तमीर, हम उस पेशेंट की टांग में 30 सेंटीमीटर की कील ठोकेंगे। तुम्हें लगता है कि उसे म्यूजिक सुन के कोई दर्द नहीं होगा? लेकिन सर कुछ सर्जरीज में ये होता है। जबरदस्त, यही जवाब होना चाहिए। म्यूजिक है ना? एक और सर्जरी। हम उसकी टांग को ठीक करने का कोई और रास्ता ढूंढते हैं। अगर ये बाहर से ही ठीक हो गई तो डॉक्टर? एक्सटर्नल फिक्सेटर। हम टीबिया में 2 पिन्स अटैच करेंगे और उससे बोन का डिस्टल एरिया हील होगा। हमें ये काम बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना होगा, बल्कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क भी है। लेकिन एक छोटी पिन बड़ी नील से कई कम दर्द करेगी उसे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पेशेंट से बात करता हूँ इस बारे में। हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो तुम्हें लगता है कि हम जा पाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, तैयार होके जाएंगे। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगना है। हम ऐसे दिखाएंगे जैसे हमें कुछ हुआ ही नहीं, बहुत सारी तस्वीरें लेंगे और डांस भी करेंगे। हाँ, क्या तुम ये चाहते हो कि हम जब वापस आए तो बीमार होकर आए? ठीक है, आहिस्ता डांस करेंगे। आखिरकार ये प्रॉम है, इस तरह बैठ तो नहीं सकते ना। हाँ, बैठने के लिए तो नहीं जा रहे। क्या वाकई हम ये कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। क्या सच में? हाँ सच में। तो ठीक है। डॉक्टर, कहो नाज़ली। वो हम करार की सर्जरी तो कर रहे हैं ना? MRI के रिजल्ट्स आ गए? नहीं, वो मतलब अली लेने के लिए गया है। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ बोलो भी। लेप्रोस्कोपी में हमारी लिमिट 7 सेंटीमीटर की है ना? नाज़ली, तुम्हें जो भी कहना है कहो, बात घुमाए बगैर। हाँ, असल बात क्या है? कुछ भी नहीं डॉक्टर।
अगर वो हम 7.2 सेंटीमीटर कर लें तो कैसा है डॉक्टर प्लीज? तुम्हें जो बात मुझसे करनी थी वो करो नाज़ली। करार गुजैल के एमआरआई रिजल्ट देते प्लीज। ये लीजिए डॉक्टर अली। बहुत शुक्रिया आपका। ये सब क्या है? डॉक्टर फरमान। नाज़ली तुमसे कह रहा हूं। ठीक है बता रही हूँ मैं। करार अपनी दोस्त के साथ प्रॉम पे जाना चाहता है, वो भी बहुत शिद्दत के साथ। उससे अपनी सर्जरी की भी कोई फिक्र नहीं है डॉक्टर। अगर हम 7.2 सेंटीमीटर की लेप्रोस्कोपी कर दें तो हो सकता है कि वो 2-3 दिन में ठीक होकर वहाँ जा सकता है। उसकी अपनी दोस्त के साथ जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हाय, क्या दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? बहुत। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा वाकई? लेकिन जाहिर है कि हम करार की ख्वाहिशात को देखकर अपनी सर्जरी तो नहीं बदल सकते ना। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फाइनली तुमने डॉक्टर की तरह सोचना तो शुरू किया ना। ये लो पकड़ो इसे। ठीक है सर। चलो अब काम करो। डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान, ट्यूमर चला गया, चला गया ट्यूमर। क्या मतलब चला गया? वो ट्यूमर जो हमने करार की बॉडी से निकाला था वो चला गया है। ये तो वाकई में चला गया। जबरदस्त। क्या मतलब? आपका मतलब है ट्यूमर खत्म हो गया? यानी कीमोथेरेपी ने बहुत अच्छी तरह से काम दिखाया है और हमारी एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। अब कोई मसला नहीं है। मेरे बेटे, मेरी जान, सुनो तुमने? करार, क्या मतलब अब क्या मेरी सर्जरी नहीं होगी? नहीं, जरूरत नहीं है। ओके? जान छूट गई बेटा। क्या तुम्हें अब अपने साथ में प्रॉम ले जा सकता हूँ? मीरा, अब हम अच्छे से डांस कर सकते हैं। दिखा देखा, इसका सर चकरा गया। सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी और प्यार दिखाने के लिए कोई किसी इंसान को घुमाता है क्या? मीरा, 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 मीरा? मीरा, 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 मीरा? होश में हो मीरा। आराम से, आप जरा कुछ पीछे कीजिए हटें। प्लीज। अटैक हुआ है, काम डाउन। 2 मिलीग्राम लोराज़ेपम फौरन। जी ठीक है। अली यहाँ आओ, मदद मीरा, करो। आंखें खोलो। यहाँ आओ, घबराने की जरूरत नहीं है, तहम्मुल रखो। ठीक तो हो ठीक हो जाएगी ना जाएगी बाबा? बेटा। सेल्वी, क्या यहाँ बैठूं? बिल्कुल, इसमें क्या मसला है? बहुत शुक्रिया। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। क्या मतलब इस बात का? साथ बैठकर खाने में क्या बुराई है? लोगों को क्या पता हम कोई अहम बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। खाना वाकई बहुत अच्छा था। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब अगली बार कब जा रहे हैं हम लोग? यानी तो फिर बैठ के कॉफी पिए। जरूर मेरी सुल्तान, क्यों नहीं? हाँ, मीरा साहिबा ने फरमान सर के लिए बर्थडे सरप्राइज रखा है। अभी मैसेज हाँ आया बिल्कुल है। आया है। क्या हम 2 कॉफी ले सकते हैं?
मगर वो रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा होगा। क्या बिनेश साहिबा वहाँ का सारा बिल खुद ही अदा करेंगी या फिर कोई बुफे सिस्टम होगा? क्या इस बारे में तुमने पूछा उनसे? अरे नहीं, ये बात मैं कैसे पूछ सकती हूँ? जाहिर है वो खुद पे करेंगे। हो सकता है। क्यों, क्या हम पे करेंगे? ठीक है, डॉक्टर फरमान मुझे अच्छे लगते हैं, मगर उनको खुश करने के लिए और वहाँ का बिल अदा करने के लिए अपनी किडनी तो नहीं बेच सकता ना? हाँ, हम लोग बर्तन धो लेंगे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, फौरन बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठ क्या जाओ, हो ग्लेन, गया, बैठ जाओ, बताओ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब जहाँ पर 8 बजते हैं उस तरफ देखो। तुम्हारे हिसाब से 8 या मेरे हिसाब से 8? मेरे हिसाब से 8 और तुम्हारे हिसाब से 2 की तरफ देखो। हाँ बिल्कुल। क्या कुछ नजर आया? क्या है? देखो तो वहाँ सेल्वी आपा बैठी है। देखो किस तरह हंस हंस के बातें कर रही हैं डॉक्टर आदिल से। कहीं इन लोगों के बीच में? इन लोगों के बीच भी कुछ चल रहा है। इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता? अरे देखो तो सेल्वी आपा को, हम लोगों के बीच में रहती हैं और हमें ही कुछ नहीं मालूम। अच्छा तो ये बताएं कि हम डॉक्टर फरमान की बर्थडे पे जा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। क्या आप लेंगी ये? नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। देख लिया। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? वो मेरा एक पेशेंट है, मुझे उसके पास जाना है, इसके लिए आई एम सॉरी। वैसे भी हम शाम में तो मिल ही रहे ना। आ रहे हैं, वो यहीं पर आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। फायजा साहब, आपके पांव पर मेटालिक फ्रेम लगाया जाएगा, फिर चारों कोनों से पिन लगाकर इसे मजबूत करेंगे। फ्रैक्चर्स बाहर से ही स्टेबलाइज हो जाएंगे। इस तरह से हमें आपको बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मालूम नहीं इसको इस बात की इतनी क्यों फिक्र है कि इसको कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए। क्या वाकई इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? मेडिकल नॉलेज इसकी हमें इजाजत नहीं देती, मतलब एक यही रास्ता है हमारे पास। मम्मा, क्या वाकई में आपको बहुत तकलीफ होगी? नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं होगी। देखो अभी तो डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने कोई रास्ता निकाल लिया है। बताओ तो मुझे क्या कहकर बुलाती हो? सुपर मामा। मेरी मम्मा जल्द ठीक हो जाएंगी। मेरी प्यारी बेटी। मीरा, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा ट्रीटमेंट दोबारा से शुरू होगा। तो फिर नजर आ गया ना कैंसर। अनफॉर्चुनेटली। कौन सी स्टेज है? क्या बाहर जाकर बात कर सकते हैं? हम माँ बेटी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते डॉक्टर साहब। कौन सी स्टेज है? 3rd स्टेज पर है। सबसे पहले हम ब्रेन में से ट्यूमर को क्लीन करेंगे, इसके बाद रेडियोथेरेपी और फिर कीमोथेरेपी एक साथ में शुरू करेंगे, और इस सब के बाद हम रिमिशन में डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है? मतलब कुछ महीने मेरे हॉस्पिटल में गुजरेंगे। 8 महीने तो लगेंगे तकरीबन, लेकिन इसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। एक मिनट, सर्जरी कब होगी मेरी? प्रॉम के बारे में पूछना है ना तुम्हें? जाहिर है नहीं। अम्मी, मीरा, तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में गुजारी है। जिंदगी को पहली दफा अपने हिसाब से जीने जा रही थी मैं। जानती है ना, वहाँ जाना ख्वाब है मेरा। तो प्लीज मुझे एक रात के लिए जाने दें, फिर आप जो कहेंगी मैं मानूंगी। डॉक्टर, आप इन्हें समझाएं ना प्लीज। आई एम वेरी सॉरी। मेरे ख्याल से इस तरह की पार्टीज में आपको नहीं जाना चाहिए, बेहतर होगा। सुन लिया मीरा? मैं दूसरे डॉक्टर से डिस्कस करता हूँ इस बारे में। हम सर्जरी स्केड्यूल करके देखते हैं। हाँ जरूर। आई होप यू गेट वेल सून। शुक्रिया। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया।
फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान, ठीक है? नहीं, हम लोग तो बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही तुम दोनों की? डॉक्टर, वो जो प्रॉम वाला मामला है उसकी वजह से परेशान है। क्यों है ना अली? हाँ, समझ सकता हूं मैं। इंसान इस उम्र में ऐसी चीजों को अहमियत देता है। बाय द वे, तुम लोगों को पता है मैं प्रॉम किंग होता था। लगता है तुम लोग प्रॉम पर कभी नहीं गए। सैमसन में तो ये सब होता ही नहीं था, और अगर होता भी तब भी मैं नहीं जाता। मैं गई थी, लेकिन मेरे बाबा की हालत ठीक नहीं थी तो उन्होंने बहुत हंगामा कर दिया था और फिर पुलिस आ गई थी। आप सोच सकते हैं कि प्रॉम कैसी गुजरी होगी मेरी। अच्छा, अगर तुम लोगों के प्रॉम के ड्रामे खत्म हो गए हैं तो याद रखो कि हमें मीरा की जिंदगी को बचाना है। अली, मालूम करो कि उस सर्जरी के लिए सबसे मुनासिब दिन कौन सा रहेगा। मैं न्यूरोलॉजी की बेस्ट नर्सेस को वहां पर देखना चाहता हूँ, समझ गए? नाज़ली, अगर जरूरत पड़े तो इसकी मदद कर देना। हाँ, बिल्कुल ठीक लग रहा है सब। नाक भी बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन 1 महीने के बाद आकर दिखा दीजिएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए प्लीज। ओहो, देखो तो जरा कौन आया है मेरे ऑफिस में। आप कुर्सी पर बैठना चाहेंगी या कोई तख्त मंगवाया जाए आपके लिए? ठीक है, मजाक उड़ा लो। आओ बैठो। जितना चाहो मुस्कुरा लो, लेकिन तुम्हें अब ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई रास्ता भी है क्या? ये बताओ, क्या तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सुबह क्या खाया था तुमने? सुबह सैलेड खाई थी मैंने, शहद लिया था, अंडे खाए थे, यानी सारी हेल्दी चीजें, लेकिन कॉफी नहीं पी। जबरदस्त, अच्छी बात है। उम्मीद है तुम ज्यादा घूम फिर नहीं रही होगी। तुमने तो देखा है कि मैं इमरजेंसी से कैसे तेजी से गुजरती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है वहाँ कोई टकरा ना जाए मुझसे। और इसके अलावा एक्सरसाइज भी नहीं कर रही मैं। तो क्या एक्सरसाइज छोड़ दी तुमने? क्या हो गया है तुम्हें? मैं जो बात कर रही हूँ तुम मुझसे दोहरा क्यों रहे हो? तो क्या करूँ मैं? इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही हूँ, बस ये सब कुछ ठीक से हो जाए। अच्छा, तो ये सब कब पता चलेगा तुम्हें? कल टेस्ट के बाद मालूम होगा ये सब। मैं भी जानना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके। आइए। डॉक्टर, क्या मैं आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। मैंने आपके लिए एक तोहफा लिया था, वही देने के लिए आई थी मैं। आपका बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। आपको याद है ना डॉक्टर कि आपने मुझसे कहा था कि अली बगैर नॉक किए मेरे कमरे में घुस आता है, तो बस इसीलिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जब तुम ये ले रही थी तो किसी ने देखा तो नहीं था तुम्हें? नहीं। बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में हम एहतियात का मुजाहरा करें तो बेहतर होगा। क्या मतलब इसका? मुझे लगता है कि अगर हम हॉस्पिटल में जरा फासले पे रहें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा हमारे लिए। जैसे आपको ठीक लगे डॉक्टर। और हाँ, इस गिफ्ट के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। बहुत शुक्रिया। हेलो, कैसी हैं आप सेल्वी? ठीक। सर, मैंने जिस पेशेंट का जिक्र किया था, 17 साल की मीरा बोजोल्वा। लाओ दिखाओ। अगर हम थैलमस और फॉर्निक्स के कनेक्शन को देखें तो 2 ही ऑप्शन नजर आते हैं। वो क्या है?
या तो हालात बुराई की तरफ जाएंगे या फिर मजीद खौफनाक। ऐसा मत कहें सर। या तो एंडोस्कोपी चूज करेंगे या फिर हम इंटीरियर को ओपन करेंगे। सही कहा, लेकिन हमें पहले एमआरआई करवाना होगा ताकि मालूम किया जा सके कि जिस पेशेंट की तुम बात कर रहे हो उसके वाइट टिश्यूज कैनाल्स के कितना करीब मौजूद है। सर देखिए, ये ऑपरेशन आपको करना होगा। सर हम किसी और न्यूरोलॉजिस्ट से बात नहीं कर सकते? हम एक बहुत यंग पेशेंट की बात कर रहे हैं। हम आपके हिसाब से स्केड्यूल कर लेंगे। जो टेस्ट रिजल्ट्स आप मांग रहे हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, पुरसुकून हो जाओ, मैं सर्जरी जरूर करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। गहरी गहरी सांसें लीजिए, जितनी गहरी सांस ले सकती हैं लीजिए। अभी मजीद और कितना वक्त लगेगा? बस थोड़ा सा बाकी। कट कर रहा हूं मैं। एक मिनट रुक जाओ प्लीज, आप हिलिए मत। आर्टरी पर काम कर रहा हूं, आपके हिलने से हमारे लिए कोई मुश्किल हो सकती है, प्लीज। ठीक है, माफी चाहती हूँ, अब नहीं करूंगी। अब जारी रखें। आप पुरसुकून हो जाइए। शुरू करो चिलिया। दमी, ये पकड़ाओ मुझे। लाओ ये दो मुझे। सिर्फ थोड़ा सा बाकी है, आपको मजीद बर्दाश्त करना। सर, इनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया है। बीटा ब्लॉक कर दो फौरन। हरगिज़ नहीं, फौरन नहीं चाहिए मुझे। देखिए मैडम, ये करना बहुत जरूरी है, इससे आपका ब्लड प्रेशर लो रहेगा, ठीक है? पुरसुकून रहिए प्लीज। ठीक है। अब आप गहरी गहरी सांसें लीजिए, ठीक है? लाओ ये दो मुझे, मैं शुरू कर रहा हूँ। ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है सर। गुड, शुरू कर रहा हूँ मैं, प्लीज पुरसुकून रहिए। ठीक है, बस आखिरी है, बस थोड़ी देर की बात है। लाओ दो मुझे। ये लास्ट ड्रिल है, इसके बाद ये सर्जरी खत्म हो जाएगी। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर, तैयार हूँ मैं। बहुत ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मगर हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं अली, एनर्जी की जरूरत है। समझ गया, सोलर एनर्जी पर चलने वाली वॉल क्लॉक। क्या उफ? हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज सोचने के लिए कहा था ना, तो जो मैंने सोचा वो बता दिया। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या पहनना होगा। क्या वो बहुत ही कोई फैंसी जगह है? मैंने देखा है, काफी खास रेस्टोरेंट है। मेरे ख्याल से हमें अच्छी तरह से तैयार होकर जाना चाहिए। ब्राउन लेंसेज। अरे जुनेद, तुम बात को आखिर समझ क्यों नहीं रहे? कोई बहुत ही डिस्टेंट गिफ्ट लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंट गिफ्ट क्या होता है? यूं समझो कि मसलन कोई बुक वगैरह। मतलब हम कोई इतना उनके करीब तो है नहीं, लेकिन हम सब उनकी इज्जत करते हैं, तो बस इसीलिए। हारमोनिका? जुनेद, फजूल बातें क्यों कर रहे हो तुम? हाँ ठीक है, तो फिर आप बुक दे दीजिएगा, लेकिन हर कोई तो बुक नहीं दे सकता ना। हम सबको कुछ अलग सोचना होगा। मेरे ख्याल से हम सबको पैसे मिलाकर एक ही गिफ्ट ले लेना चाहिए। क्या ख्याल है तुम लोगों का? जुनैद, बस भी करो, क्या बात कर रहे हो? वैसे आइडिया बुरा तो नहीं। वैसे मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फिर हम सब लोग मिलकर एक साथ गिफ्ट लेने के लिए जाएंगे। नहीं, मैं इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकती। अरे नाजली, तय हो गया ना कि हम सब एक साथ जाएंगे। कहीं तुम्हारी कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं है? नहीं, वो तो नहीं है। तो फिर अच्छा ठीक है, चलूंगी। जबरदस्त। और अली तुम? चलूंगा मैं भी।
चलो फिर ये मसला हल हुआ। तो मसला हल हो गया है ना? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक अच्छा आइडिया दे दिया है तो अब पैसे नहीं दूंगा मैं। हाँ। क्योंकि दिमाग लगाया है मैंने, है ना? जुनैद तुम कितने बुरे हो। चलो मेरे हाथ से केक खा लो जरा। बिल्कुल नहीं। थोड़ा तो खाओ ना। तो शाम को हम लोग साथ हैं। और अगले कुछ हफ्तों तक आपको ये टांग काफी तंग करेगी। वैसे आपकी कंडीशन बेहतर है, आपको सिर्फ आराम की जरूरत है। वैसे बहुत हिम्मत दिखाई आपने। शुक्रिया। मेरी जान। फायजा ठीक हो तुम? ठीक हो मेरी जान। क्या आपको दर्द हो रहा है मम्मा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये तो कुछ नहीं है। वैसे तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी मामा कितनी बहादुर है। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। ये सब काफी तकलीफदेह होगा। बड़ी हिम्मत वाली हो तुम मेरी जान। एक मिनट, ये हो क्या रहा है? हाँ, इतना गमज़दा होने की क्या जरूरत है? तुम लोग किसके साथ हो? क्या भूल गए हो? क्या है आपकी मामा? जल्दी से बताओ। सुपर मामा। सही कहा। आजा मेरे पास। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। बहुत शुक्रिया। सर्जरी के बाद पेट खराब हो जाता है पेशेंट का, तो उसे ऐसी क्या डाइट दें, मतलब क्या खिला सकते हैं? एडमिट हो गई है पेशेंट और ठीक है, और हम लोग उस रूम में हैं। एक मिनट रुकें जरा, रुक जाएं। हेलो मीरा, अब कैसी है? मेरे हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ बहुत मुश्किल से ख़त्म हुई हैं तो मैं आ पाया हूँ। क्या मैं अभी मिल सकता हूँ उससे? तुम बिल्कुल भी यहाँ नहीं आ सकते। क्या हो रहा है ये? मुझे नहीं मालूम, शायद कोई मसला हुआ है इनके दरमियान। क्यों नहीं आ सकता हूँ मैं? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अभी कमजोर है। तुम भी कुछ जरासीम हो सकते हैं जो कि उसको भी लग सकते हैं। पर मैं बाबा के अलावा और किसी से नहीं मिला हूँ। ठीक है, फिर चलो चलें। लेकिन बाबा, अगर मीरा ने नहीं देखा मुझे यहाँ पे तो उसे बुरा लगेगा। ये मैं नहीं कर सकती बेटा, जिद मत करो। लेकिन अगर ये मास्क लगा ले तो? देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा प्लीज। आप लोग सर्जरी के बाद मिलने आइएगा और इस वक्त तक बिल्कुल कॉल मत करना। मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो जाए, उसे रेस्ट की जरूरत है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, लेकिन तुम बाद में मिल लेना। चलो चलते हैं। सिर्फ थोड़ी देर की तो बात है। बेटा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी चले जाओ यहाँ से। चलो बेटा चलें। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मीरा के लिए जो जरूरी है मैं आप करूँगी। नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। बचपन से सिर्फ मैं मीरा के साथ अकेले खड़ी रही हूँ। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल इसके लिए चक्कर लगा रही हूँ। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। हमें बताया गया कि बीमारी खत्म हो गई है, फिर क्या हुआ? निकल आई बीमारी। मीरा मेरी बेटी है, तो इस मामले में कोई मुदाखलत ना करे। मुझे मीरा के लिए कोई विजिटर नहीं चाहिए, और अगर मैंने उसके कमरे में किसी एक शख्स को देखा तो याद रखिएगा, फिर इस हॉस्पिटल में किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हाँ। हेलो। क्या हाल है? ठीक हो तुम? हाँ, तो गिफ्ट खरीदने के लिए हम सब लोग पैसे मिला रहे हैं, ऐसा ही है ना? पैसे तो हम जमा कर लेंगे, लेकिन फैसला तो कर लो, हमने लेना क्या है? मेरे ख्याल से हम लोगों को पैसे मिलाकर कोई अच्छा सा कोट वगैरह ले लेना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं, अभी तक दमीर भी नहीं आया। उसने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देकर कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक की कोई अच्छी सी चीज ले लेना। हम उनके लिए ग्रामोफोन ले सकते हैं, काफी कूल होता है। क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम आतिश सर के लिए गिफ्ट ले रही हो? तो ठीक है, फिर परफ्यूम कैसा रहेगा? जुनीद, तुम थोड़ा सा और क्रिएटिव हो सकते हो क्या? तो मुझे ये बात समझ आ गई है कि हम ऐसा ग्रुप नहीं है कि जो मिलकर डिसाइड कर सके कुछ भी। इस वजह से मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपनी शॉपिंग अकेले ही कंटिन्यू करूंगा। सी यू। मेरे ख्याल में तो अली बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम सब अपना गिफ्ट अलग अलग ले लेते हैं। बाय बाय। इन्होंने बिल्कुल अचानक फैसला कर लिया। खैर, मेरे ख्याल से यही मुनासिब रहेगा। चलो बाद में मिलते हैं।
क्या हम लोग एक ही चीज ढूंढ रहे हैं? क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। ठीक है तो फिर तुम यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं कुछ भी नहीं लूंगी। कुछ नहीं लेना मुझे। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं वहां से जाके देख लेती हूँ। क्या आप इसको गिफ्ट रैप कर सकते हैं प्लीज? थैंक यू। ये नहीं हो सकता। क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम अली? जाहिर है गिफ्ट के मामले में हम दोनों का दिमाग एक ही तरह चल रहा है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? मेरे ख्याल से हम दोनों कोई गिफ्ट साथ देख लेते हैं। अगर अकेले घूमेंगे तो ऐसे ही होगा, है ना? गुड आइडिया। जबरदस्त। तो फिर हमें शॉपिंग फेस्टिवल जाना चाहिए। बात सुने, हम ये नहीं खरीद रहे। चलो। एक मिनट रुको अली। अली, अली। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं चाहिए। सर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे बताएं। आपको बेस्ट ऑफ लक। सर प्लीज आप मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, मैं मदद कर सकता हूँ। देखें सर, प्लीज प्लीज। ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए प्लीज आप मेरा पीछा मत कीजिए प्लीज। बात सुने सर। नाज़ली, बहुत थक गई हूँ मैं। दमीर लगता है सारी चीजें खरीदना चाहता है। देखो कितनी सारी चीजें खरीद ली है मैंने। फोन करके कह रहा है कि जो समझ में आता है वो ले लो। पूरी दुनिया खरीदना चाहता है। डॉक्टर फरमान के लिए और अपने बाबा के लिए न जाने क्या कुछ खरीद दिया है। और उसने तो मुझे भी पता नहीं क्या कुछ खरीदवा दिया है। डॉक्टर तांजू के लिए भी। अचीलिया, हाँ जरा ये तो बताना, आज बहुत खुश लग रही हो तुम। क्या मैं? हो क्या गया है तुम्हें?
समझ आया मुझे। तो तुम लोग मिलकर शॉपिंग कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। काफी अरसे से हम एक साथ वक्त नहीं गुजार पा रहे थे, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर ऑटिज्म के, बगैर डॉक्टर फरमान के। ये बहुत मिस कर रही थी मैं। ये बिल्कुल पहले की तरह लग रहा है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि फौरन तुम लोगों को अकेला छोड़ देती हूँ। बाय बाय। मैंने एक ऐसा गिफ्ट लिया है जो सिर्फ मैं ही ले सकता था, और मैं अपनी चॉइस पर बहुत खुश हूँ। और मैं भी बहुत खुश हूँ अली। बहुत अरसे के बाद जिंदगी में पहली दफा आज शाम बहुत खुश हुई हूँ। ख़वातीन व हज़रात, मेरी बात गौर से सुने। आज हमारे मॉल की तरफ से आप लोगों के लिए 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप जो चाहें खरीद सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं, हम अपने लिए कुछ ले लेते हैं, फिर हम यहाँ दोबारा आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद जाकर हम कोई गिफ्ट ले लेंगे। यानी फिलहाल अली, अली अगर तुम चाहो तो आराम से। अली, अली आराम से प्लीज, आप लोग जरा आराम से आइए। अली मेरी बात सुनो, ये क्या हो रहा है? प्लीज आप लोग जरा आराम से आइए। अली, क्या हो रहा है? अली तुम छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से। दूर हो जाए आप, दूर हो जाए अली, प्लीज। अली एक मिनट, दूर हट जाए प्लीज, दूर दूर हट जाए, दूर हट जाए, दूर। क्या हो रहा है? क्या हो गया आप लोगों को? दूर दूर। प्लीज आप लोग जरा आराम से। छुइए मत, छुइए मत, दूर हो जाए, सब दूर हो जाए, दूर। छूना नहीं, छूना नहीं मुझे, दूर मुझसे प्लीज, दूर हो जाए आप, दूर हो जाए मुझसे प्लीज, दूर दूर प्लीज, दूर दूर हट जाए, दूर हट जाए, दूर। क्या हो रहा है? क्या हो गया आप लोगों को? दूर दूर प्लीज, प्लीज। अली ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ये अली ही भाग रहा था ना? हाँ कहिए। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। क्या हुआ? फाइजा साहिबा के साथ कोई मसला हो गया, मुझे फौरन निकलना है। चलो आओ, मैं तुम्हें बाहर टैक्सी तक छोड़ देती हूँ। नहीं, आप लाओ, ये रहने थोड़े दीजिए। बैग मुझे मैं दे खुद दो। चली जाऊंगी। सॉरी सलविया। अरे क्या हो गया तुम्हें?
सुकून हो जाए। नॉर्मली क्या फील हो रहा है आपको? किस लेवल का दर्द है? बहुत ज्यादा हो रहा है। रुकिए 2 मिनट। प्लीज कुछ करें। मैं भी डॉक्टर तांजू से कांटेक्ट करता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी इंटरवीन करेंगे। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए। मैं ऐसा कुछ करती हूँ कि आपकी तकलीफ दूर हो जाए। क्या करूँ मैं? टीवी लगा दूँ आपको? डॉक्टर मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ठीक है तमीर, बताओ क्या बात है? फायजा साहिबा का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ डॉक्टर। पाँव वक्त के साथ साथ फूलता जा रहा है। क्या वो अभी भी कोई पेन किलर लेना नहीं चाहती है? नहीं डॉक्टर नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वो साइको लगती है मुझे। दमीर, सबसे पहले तुम खुद को संभालो, वो तुम्हारी पेशेंट है। तुम वहीं रहो, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। हो सकता है कि वो दर्द से खुद बेहोश हो जाए। ठीक है डॉक्टर। नहीं आया मुझे लेने के लिए। अगर उसे नहीं आना था तो वादा क्यों किया था? मीरा प्लीज चुप हो जाओ, अपने आप को परेशान मत करो। उसने अभी तक कॉल भी नहीं की मुझे। आ नहीं सकता था लेकिन कॉल तो कर सकता था ना। देखो असल में वो करार। नाज़ली मैडम, क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? जरूर, मैं अभी आती हूँ। यही कहने जा रही थी ना कि करार आया था? हाँ बिल्कुल आया था वो बेचारा, लेकिन उसकी माँ ने उसे अंदर आने नहीं दिया। जब ये बात मीरा को पता चलेगी तो उसे बुरा लगेगा, अपनी अम्मी से नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी वो। हाँ, क्या फायदा होगा इसका? करार को कुछ हो तो नहीं गया ना? बताएं, क्या कोई बुरी खबर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कल डिस्चार्ज हो गया। इतने दिन से वो स्कूल नहीं गया तो शायद स्कूल गया होगा। लेकिन वादा किया था हमने कि जब तक हम दोनों साथ रहेंगे कैंसर कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। उसने कहा था कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वक्त वो मेरा साथ कैसे छोड़ सकता है? इसका मतलब तो ये है कि अब मैं जी नहीं पाऊंगी। कैंसर जान ले लेगा मेरी। मैं आ रही हूँ अभी। रो मत, देखो रो मत प्लीज। तुम्हारी बहुत जल्दी सर्जरी हो जाएगी। देखें, जो सर्जरी आप नहीं करवाना चाहती थी अब मजबूरन हमें वो करनी पड़ेगी। हाँ देखें, सबसे पहले हमें आपके इस पांव से प्रेशर कम करना पड़ेगा। इसके लिए कई कट लगाने होंगे। हमें बाहर के फ्रेम को हटा के अंदर एक बड़ा नील डालना होगा और ये फौरन करना है हमें। अगर ऐसा नहीं किया तो टांग को काटना भी पड़ सकता है। ठीक है, फिर कर दीजिए। इसके लिए आपको बेहोश करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मैंने मना किया है। बात को समझिए, आप उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, मैं कसम खा के कहती हूँ कर सकती हूँ। आपको याद है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना हाई हो गया था पिछली दफा? इस सर्जरी में आपको उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। अगर हमने आपको बेहोश नहीं किया तो आपको हाइपोटेंशन अटैक हो सकता है और हार्ट अटैक के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उफ, बस ठीक है, आपको जो कहना था आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि मुझे कोई दवाई नहीं दी जाएगी। तो फिर आप इस तरह से सोचिए कि इस सूरत हाल में वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। फर्ज कीजिए हमने आपको एनेस्थीसिया दे दिया और उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया,
तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसके लिए हमारे पास बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। हमारे हॉस्पिटल में आला मयार के डॉक्टर्स मौजूद हैं और हम आपको पोस्ट ऑपरेशन थेरेपी देंगे, जिसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। मैंने मना किया है ना। बात सुने, और क्या बुरा हो सकता है इस बारे में मैं बताती हूँ। 10 साल पहले हर सुबह जब मैं जागती थी, मेरे लिए सबसे बुरा था वो ये जानकर क्या मेरा शौहर दोबारा मुझे चाहेगा जैसे अभी चाहता है। मैं दोबारा उसी सुबह में नहीं जागना चाहती हूँ डॉक्टर। मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, प्लीज मुझे समझिए आप लोग। अगर मेरा शौहर और मेरी बेटी मुझे उस हालत में देखेंगे तो वो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर हम कुछ नहीं कर सकते। सर्जरी के लिए तैयार करो। फैजा साहिबा, एक बात करें, जरूरी है आपके लिए। मैंने आपको पहले वो मैसेजेस भेज दिए थे। मुझे नहीं पता आपसे कैसे मिस हो गए। आप दोबारा चेक कर लें क्या आपको मिले। मैंने तो भेज दिए थे। आप जल्दी देख लें, मैं फ्री नहीं हूँ, ज्यादा देर बात नहीं कर सकती मैं। ठीक है, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं बंद कर रही हूँ। जी कहिए। मीरा बहुत परेशान है। मैं जानती हूँ कि आपको खौफ है कि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन अगर आप चाहें तो हम उसे एहतियात के साथ करार से मिला सकते हैं। क्या ख्याल है? आपने जो कहना था वो कह दिया, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप उन दोनों को वीडियो कॉल करवा दें। उसमें तो कोई रिस्क नहीं है ना फोन पर। नाज़ली साहिबा, बात सुनिए, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जो बताती हैं कि डिप्रेशन सर्जरी सक्सेस रेशो को लो कर देता है। नाज़ली साहिबा, करार मीरा के लिए अच्छा है, ये आप कैसे कह सकती हैं? कुछ अरसे पहले उनकी लड़ाई हुई थी और मीरा पूरे 3 दिन रोती रही उसके लिए। क्योंकि वो लोग अभी छोटे हैं, सिर्फ 17 साल के तो हैं। मैं भी तो अभी आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लोग छोटे हैं और मीरा की माँ होने की हैसियत से फैसला मैं ही करूंगी। जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता वो करार से नहीं मिलेगी। और प्लीज आप इसरार करना बंद कर दीजिए, समझ गई आप? फायजा साहिबा, अपने करीबी लोगों से इतनी बड़ी बात छुपाना, क्या लगता है आपको? क्या ये गलत नहीं है? हर रिश्ते में राज तो होते हैं। हाँ, वैसे अभी इसकी जरूरत नहीं है। फायजा साहिबा, आपके घर वाले इज्जत देंगे और देखिएगा आपको समझेंगे, मुझे यकीन है। हाँ बिल्कुल फायजा साहिबा, देखिए एडिक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब वो कोई ड्रग हो या फिर कोई दवाई हो, तकरीबन एक ही बात है। आप बीमार थी, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। यानी आप बिला वजह अपने आप को परेशान कर रही हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज कीजिए। मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है दर्द उठाने की। फायजा साहिबा, मेरा तो दिल बिल्कुल भी राजी नहीं है कि आपकी इस तरह से सर्जरी हो। सच में कितनी तकलीफ होगी आपको। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगी। जब किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में सब कुछ बुरा देखा और उसके बाद उसे कोई चाहने वाला मिले तो उसके लिए सब कर सकता है। देखिए, अपने शौहर के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ, तो ये तकलीफ क्या चीज है? ठीक है, मेरे पास एक रास्ता है, सही कह रहे हैं, और मैं अपनी फैमिली को चुनती हूँ। समझ गए आप? बगैर दवाई के इलाज करेंगे मेरा पूरी जिंदगी। चाहे कुछ भी हो जाए, दवाई या ड्रग्स नहीं लूंगी मैं। समझ गए मेरी बात? ठीक है। डॉक्टर तमीर, मेरे इल्म में लाए बगैर ऐसा किया तो केस कर दूंगी मैं।
क्या हाल है सेल्वी? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। सेल्वी, जरा रुको, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल में थोड़ा एहतियात से रहना है, ये आप ही ने तो कहा था ना, तो बस वही कर रही हूँ। डॉक्टर, अगर हम उनके शौहर से बात करें, उस आदमी ने खुद कहा था कि कोई भी बात हो तो बताइएगा। डॉक्टर, अगर हम उनका इरादा नहीं बदल पाए तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो ये बात नहीं मान रहे तो ये डॉक्टर और मरीज का आपस का मामला है। डॉक्टर, ये हमारी मर्जी की बात नहीं है, ये पागलपन है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का उसके शौहर को पता होना बहुत जरूरी है। एक मिनट रुको जरा। ठीक है, लेकिन ये सारा मामला हम उसके शौहर को खोल के नहीं बता सकते। दूसरे तरीके से बात करनी पड़ेगी हमें। यहीं रुको तुम लोग। मीरा का ट्यूमर वाइट नर्व टिश्यूज के ऊपर अटैच्ड है और मोस्ट प्रोबेबली फॉर्निक्स से लीक हो रहा है। हमें वो पार्ट काटना पड़ सकता है। लेकिन इससे इसकी मेमोरी अफेक्ट होगी डॉक्टर। लेकिन हम न्यूरोफिजिकली इसको हील करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी काम आ सकती है। कॉग्निटिव थेरेपी, न्यूरोफिजिक्स, इस वक्त उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मीरा को इस वक्त पॉजिटिव फीलिंग्स की ज़रूरत है। कुछ और तो नहीं कहना तुम लोगों ने? मीरा को मोहब्बत है, लेकिन वो करार से नहीं मिल सकती। तुम लोग चाहते हो कि एक अपसेट टीनेजर खुश हो जाए। मैं चाहती हूँ ऐसा। मैं एक ऑप्शन देना चाहती हूँ उसे। कोई तो रास्ता होगा। ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, और ये भी जानती हूँ कि अपने पेशेंट की प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको गुस्सा आ जाएगा। मगर वो लोग खुश रहें, बस ये चाहती हूँ मैं। वो लोग एक दूसरे के साथ खुश रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। इसमें ऐसा मुश्किल क्या है? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं तो कभी मैं भी एक टीनेजर था। लेकिन अगर तुम कोई रास्ता ढूंढ रही हो तो यही तुम्हारे लिए एक मौका है। रास्ता ढूंढो। चलो। लेकिन मेरे ख्याल से इस दफा तुम्हें ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। रास्ता ढूंढना पड़ेगा? और कितना क्रिएटिव होना पड़ेगा मुझे? औरहान साहब, हेलो। देखिए, कुछ मुश्किलात हो जाने की वजह से हमें आपकी वाइफ का दूसरा ऑपरेशन भी करना होगा। दूसरा ऑपरेशन? क्यों, क्या हुआ? पहला ऑपरेशन कामयाब नहीं रहा, लेकिन हम आपको ये नहीं बता सकते कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। क्या मतलब बता नहीं सकते? क्यों? मैं ज्यादा तफसीलात तो नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पेशेंट की प्राइवेसी का मामला होता है। क्या मेरी बीवी मुझसे कुछ छुपा रही है? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। डॉक्टर, ये कैसा मजाक है? क्या हुआ है उसे? आप मुझसे छुपा क्यों रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? औरहान साहब, दरअसल आपकी वाइफ नहीं चाहती कि हम ये सब आपसे डिस्कस करें। बदकिस्मती से ऐसा ही है, और अगर आप चाहें तो यही चाहता था मैं, बिल्कुल ऐसा ही। फायजा, ये सब क्या है? डॉक्टर मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे? ऐसा कुछ नहीं है औरहान, तुम परेशान मत हो। फायजा, मुझे सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो फिर क्या बात है? देखो, मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगा। बताओ क्या बात है, प्लीज मुझसे छुपाओ मत। फायजा, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो।
मेडिकेशन एडिक्ट थी। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, अगर दवाइयाँ एक मिकदार से ज्यादा ले ली जाए तो उनमें और ड्रग्स में कोई फर्क नहीं रह जाता। और मैं और हान उन दवाइयों की आदी थी। लेकिन मैंने छोड़ दी थी, यानी पिछले 10 साल से एक भी दवाई नहीं ली मैंने, इलाज भी करवाया था। और इसी वजह से मैंने इन्हें बेहोश करने के लिए मना कर दिया था। ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं शर्मिंदा थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरी हालत का पता चले। ये सब छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तुम्हें पता है मैंने कैसे छोड़ा? कैसे? तुम्हारी वजह से। तुम्हारी मोहब्बत ने ये सब छुड़वा दिया। लेकिन अगर मैंने दोबारा शुरू कर दिया तो मैं सब कुछ खो दूंगी, अपनी बेटी और तुम्हें। कैसे रहूंगी तुम दोनों के बगैर? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि तुम मुझे खो दोगी? आराम से। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता फायजा। फिर सास बहू का ड्रामा किसके साथ बैठ के देखूंगा? और अकेले बच्ची की परवरिश कैसे करूंगा? तुम जिंदगी हो मेरी। जो औरत तुम्हारी जिंदगी में अहम है, अगर वो उस रास्ते पर चली गई तो वापस नहीं आ पाएगी। वो तुम्हारी जेब से पैसे चुराएगी, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला करेगी तुमसे, और इस वजह से तुम्हारा दिल टूटेगा। दिल तोड़ेगी, झूठ बोलेगी, चाहे जो भी करे वो। अभी ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम नहीं समझ रहे। वापस उस रास्ते पर चली गई तो मुझे रोक नहीं पाओगे। कुछ नहीं होगा, बस जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसा करो। उनकी मर्जी से दवाइयाँ लो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन शौहर हो, लेकिन मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। फायजा प्लीज। नहीं कर सकती मैं। मुझसे ये नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकती। और हाल तो ये आपका आखिरी फैसला है? तो ठीक है फिर। जहां तक मेरा ख्याल है मैंने केस की तमाम तफसीलात आपको खुल के बयान कर दी हैं। अब आपका जो भी फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। ठीक है, फिर कल सुबह सर्जरी के वक्त आपसे मुलाकात होती है। गेट वेल सून। सर, उसे याद भी नहीं है कि आज उसका बर्थडे है। कोई अपनी सालगिरह कैसे भूल सकता है? हाँ, सभी डॉक्टर्स का यही हाल है। दिन रात एक कर देते हैं सब, और फिर भी हम ही को डांट पड़ती है कि हम ही कुछ भूल गए। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। वैसे सब कुछ ठीक है। मैं किसी न किसी बहाने फरमान को रेस्टोरेंट में भी ले आऊंगी, पर पहले आपको देखना होगा कि सब कुछ ठीक है। आप देख लेंगे ना प्लीज? ठीक है, मैं संभाल लूंगा। मैं निकल रहा हूँ, तुम फरमान को लेकर पहुंच जाना। बिल्कुल ठीक है। वक्त पे पहुंच जाना। अरे सेल्वी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? सालगिरह पर नहीं जाना है क्या? आप चले जाइए डॉक्टर, मैं इन लोगों के साथ आ जाऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये ज्यादा मुनासिब रहेगा और अजीब भी नहीं लगेगा, और आपके लिए भी आसानी होगी। सेल्वी, मेरी तरफ देखो जरा। बहुत काम है मुझे डॉक्टर। सेल्वी, सुबह से तुम्हारा रवैया कुछ ऐसा ही है। क्या ये उस गिफ्ट की वजह से है?
वो तो एक फालतू सा गिफ्ट था बस। ठीक है तो फिर अभी तो मैं सालगिरह में जा रहा हूं, अगर तुम चाहो तो आ जाना, लेकिन जाने से पहले मैं सिक्योरिटी के पास जाऊंगा। किस लिए? मैं उनसे एक अनाउंसमेंट करवाऊंगा जिसमें वो कहेंगे कि मुझे सेल्वी अच्छी लगती है। सर 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 प्लीज सर रुकें। सर प्लीज वहां मत जाइए सर, प्लीज मत कीजिए ऐसा। ठीक है तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुमसे कहा था कि हमें हॉस्पिटल में एक दूसरे से फासले पर रहना चाहिए, लेकिन तुमने पूछा ही नहीं कि क्यों। क्योंकि मैं तुम्हें महफूज रखना चाहता हूँ। कैंटीन में हमारे सामने जुनैद और गुलैन बैठे हुए थे, हमारे ही बारे में बात कर रहे थे। तुम उन दोनों को जानती हो ना, उनकी जबान कितनी लंबी है। देखो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो दोनों तुम्हारे अंडर काम करते हैं, इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। मैं जानता हूं ऐसी बातों से तुम्हें तकलीफ होती है, इसीलिए तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मगर मुझे तो इस बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं आया। ठीक है तो अब मैं पूरे हॉस्पिटल में अनाउंस करवाऊंगा ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, रुकें सर रुकें, प्लीज ऐसा कुछ मत करें। समझ गई कि हमें हॉस्पिटल में दूरी रखनी चाहिए, सही कहा आपने, मगर ये बात मुझे कहनी चाहिए थी आपसे, आपको नहीं कहनी चाहिए थी। मैं तुमसे कहीं ज्यादा तुम्हें जानता हूं। अब सब ठीक है? हाँ बिल्कुल चलते हैं, मगर पहले मुझे घर जाना होगा, अपना हुलिया दुरुस्त करना होगा, फिर हम चलेंगे। चलो फिर ठीक है। फरमान, फरमान, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? फरा के पास। फरा के पास? यानी पिछले दिनों से जो हमारे साथ हुआ है उसके बाद दिल करता है और ज्यादा मिलूं मैं अपनी बहन से। तुम्हें देर लगेगी क्या? किस बात के लिए? तुम्हारा डिनर था ना कुलसुम के साथ, था कि नहीं? अरे वो तो कैंसिल हो गया था, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। तो फिर हम दोनों साथ चलें डिनर करने? जाना है मुझे फरा के पास, कहा था ना मैंने। क्या आज जाना बहुत जरूरी है? समझा नहीं मैं। क्योंकि आज तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं। क्यों इतनी सेल्फिश क्यों हो रही हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं तुमसे अपनी बहन की बात कर रहा हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हारा दिल चाह रहा है। मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या कह रही हो फिर? तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो तुमसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम कहना क्या चाहती हो। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं अपनी बहन की बात कर रहा हूँ। बोलो तुम क्या कहना चाहती हो, कहो। फरमान कम से कम आज तो बहस मत करो मुझसे। इसमें लड़ने की बात क्या है? फरमान तमीज से बात करो मुझसे, मैं तुम्हारी कोई असिस्टेंट नहीं हूँ, ये बात याद रखा करो हमेशा। काश इस वक्त मेरे सामने मेरी असिस्टेंट होती, कम से कम तुम्हारी तरह वो सेल्फिशनेस तो ना दिखाती। बिनेश साहिबा, हद होती है। सर आप कहाँ हैं? मैं फरमान को बिल्कुल रोक नहीं पाई, वो मेरे साथ नहीं आ रहा। क्या प्लीज आप उसे किसी तरह से मना कर ला सकते हैं? विनेश बेटा माफ करना, लेकिन मैं तो घर जा रहा हूँ। ओह अब क्या करें? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ कि क्या करना चाहिए। उफ, अली कहाँ हो तुम? अली देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त फौरन तुम एग्जिट के पास आ जाओ, ठीक है? देखो फरमान सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा, उसे रोकना, जल्दी से आ जाओ प्लीज। अली मैं तुम्हें बता दूंगी क्या बात है, लेकिन तुम जल्दी आ जाओ। मैं बहन की बात कर रहा हूँ, ये आगे से क्या बात कर रही है? अली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर फरमान मुझे आपसे चंद बहुत ही जरूरी बातें करनी है। अली मुझे कुछ काम है, बाद में। अच्छा ठीक है डॉक्टर फरमान, आप मुझे साथ ले चले, हम लोग रास्ते में बात कर लेंगे। आप इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए। हद है, हद है। आज हो क्या गया है तुम लोगों को? ऐसा क्या है जो कहना है तुम्हें? इमरजेंसी है कोई? हम रास्ते में दो भाइयों वाला गाना सुन लेंगे। आ जाओ अंदर।
अली, अब बात करोगे तुम? क्या कहना था तुम्हें? वो दरअसल मेरे ख्याल से हमें बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए? अली देखो, मैं तुम्हें यहीं बीच रास्ते में उतार दूंगा और गाड़ियों के दरमियान तुम खड़े रह जाओगे। क्या बात करनी थी, करो ना आप। ऐसा क्या है जो कहना है तुम्हें? आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। नजर नहीं आता क्या? आज सिग्नल बंद है, तुम्हारे लिए टनल बनवा रहा हूं मैं नीचे रोड में। हो क्या गया लोगों को यार? सिग्नल बंद है, सिग्नल। हाँ तो अली बताओ, क्या बात करनी थी, हुआ क्या? डॉक्टर फरमान, आप मुझे डरा रहे हैं। 5 मिनट पहले तक मैं एक बिल्कुल पुरसुकून आदमी था, और देखो अब क्या हालत बना दी है तुम लोगों ने मेरी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूं इस वक्त। ठीक है फिर, आई एम सॉरी। चलो अब अली, अब बताओ मुझे जो कुछ भी है। क्या हम जहां जा रहे हैं वहां जाकर बात कर सकते हैं? अच्छा ऐसा है? क्यों है अली ऐसा? गाड़ी में बैठने से पहले हमारी क्या बात हुई थी? कहा था ना तुमने कि गाड़ी में बैठकर तुम मुझे रास्ते में कुछ कहना चाहते हो, तो फिर मसला क्या है? वहीं जाकर बात करूंगा मैं। कंट्रोल करो फरमान, कंट्रोल करो खुद पर। हाँ, कंट्रोल करूंगा मैं खुद पर। आ रहे वो लोग, आ रहे, बस आ ही रहे हैं। आप लोग प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और लाइट बंद कर दें प्लीज। खामोशी रखिएगा, बिल्कुल खामोश रहिएगा। आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, ज्यादा शोर मत करो। अली इस वक्त मैं आपे से बाहर हो रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ जितना तुमने कहा है उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। क्या आप अंदर आ सकते हैं प्लीज? अली ये जगह बंद है, यहाँ कोई भी नहीं है। बस आप आ जाए मेरे पीछे। अली देखो, कुछ देर में ना मैं एक्सप्लोड होने वाला हूँ। हेलो, किससे बात कर रहा हूँ मैं? क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या है यहाँ पे? मुबारक हो बहुत। शुक्र है कि तुम आ गए, बहुत खुश हूँ। थोड़ी सी देर और हो जाती तो मैं बिल्कुल पागल हो जाता। शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, मुझे क्या मिलेगा फिर? यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ, बहुत बड़े हो गए हो। सालगिरह बहुत मुबारक। सर मैं वाकई पागल होने वाला था, मैं अपनी बर्थडे भूल गया था। कैन यू बिलीव इट? देखो तुम सबसे एक एक करके हिसाब करूंगा, मैं याद रखना ये सब। अच्छा सीरियसली, वैसे सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे सेल्वी साहबा। नाज़ली, हैप्पी बर्थडे। कैसी हो तुम? गेट वेल सून। सालगिरह बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मुबारक हो, तुम जल्द ठीक हो जाओ। बहुत शुक्रिया कुलसूम आपका। डॉक्टर हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया शुक्रिया। जुनैद सर, सालगिरह मुबारक हो आपको। जुनैद, चलो कोई बात नहीं। ये अब तक जाहिर क्यों नहीं हो रहा? इस
इसमें तो बहुत ही वक्त लग रहा है। शुक्र है खुदा का, शुक्र है, शुक्र है खुदा का, शुक्र है बहुत। ठीक है, फिर मैं आसिफ और यूसुफ साहब को ईमेल कर रहा हूं और बाकी लोगों को ईमेल तुम कर देना, ठीक है? बिल्कुल। हाँ ठीक है, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। पॉजिटिव? यकीन नहीं आ रहा मुझे। तो क्या अब तुम्हें मुबारकबाद भी देनी पड़ेगी? बहुत शुक्रिया तांजू, मुझे तुम्हारे मुबारकबाद का इंतजार नहीं। क्या मतलब? बिनिश का है। कुलसुम, फजूल बातें मत करो, ये सब बिल्कुल मत करना तुम। क्या तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज ऐसा मत करो तुम। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। बहुत ही जबरदस्त पार्टी है बिनिश। तुम्हें क्या मसला है? क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? आप लोग एंजॉय करें। कुलसुम, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या ये सही वक्त है अभी? इससे अच्छा वक्त कौन सा हो सकता है? मैं तो बस बिनिश के चेहरे के तासुरात देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, मगर आज नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? तुम देख रही हो ना, पूरा हॉस्पिटल जमा है यहाँ पे। तो अभी कुछ कहोगी तो सबको पता चल जाएगा। ये सब तो वैसे ही जान जाएंगे। ठीक है, मगर इस तरह से बिल्कुल नहीं। और अभी थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में हर कोई बात करता फिरे। एक रात और उसे जीने दो, खुश रहने दो तुम। फरमान की सालगिरह के लिए उसने कितनी तैयारियां की हैं। तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, सच में। बेकार बातें मत करो मुझसे। एक रात और इंतजार नहीं कर सकती तुम? हाँ, फिर उसके बाद तुम उसके साथ जो कुछ करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त यहाँ कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। समझ आ रही है तुम्हें? कभी कभी तुम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते हो। आखिर बिनिश के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही सही, लेकिन मैं कल जरूर बताऊंगी। मैं बस थक चुकी हूँ और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ठीक है? हाँ क्यों नहीं, पर तुमने कितना गुस्सा किया था मुझ पर। बस मुझे मारना बाकी रह गया था। तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बात आप आकर भी कह सकते थे मुझसे। हम हॉस्पिटल में नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे ही ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। आप हंस क्यों रहे हैं डॉक्टर आदिल? अरे बेटा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या कोई अच्छी चीज हो रही है यहाँ पर? ये क्यों कहा तुमने? मैं आपको बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप फोन की तरफ देखते हैं, कोई मैसेज लिखते हैं, फिर मुस्कुराने लगते हैं। आप मैसेज किसको लिख रहे हैं मैं ये सोच रहा हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। वो है क्या? अली अली अली, अब एक लफ्ज भी नहीं कहोगे, जाओ अपने दोस्तों के पास जाओ।
जाओ यहां से, जाओ। सब बहुत खुश लग रहे हैं डॉक्टर आदिल। डॉक्टर फरमान की सालगिरह सबके लिए अच्छी है ना? बीनिश साहिबा ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है ना? हाँ, वो उसे बहुत चाहती है। अली, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। खुशी कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती, एक दूसरे का ख्याल रखना जरूरी होता है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। तुम चाहो तो किसी भी छोटी सी जगह पे सालगिरह मना सकते हो। तोहफे में तुम कोई भी छोटी सी चीज दे सकते हो, जहन में आने वाली कोई भी छोटी सी चीज, लेकिन कुछ देना आम है और कुछ नहीं। वैसे 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 आप भी सल्वी आपा की तरह, बिल्कुल सल्वी आपा की तरह नहीं, लेकिन आप भी बहुत कुछ समझ जाते हैं डॉक्टर आदिल, बहुत कुछ समझ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने ऐसा क्या कह दिया? नाज़ली, नाज़ली समझ आ गया। क्या मिल गया तुम्हें? हमारे जो मसाइल हैं उनका हल निकाल लिया मैंने। एक काम कर सकते हैं हम। चलो फिर रास्ते में बता देना मुझे। ये किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं? मुझे लगता है इनकी निगरानी करने के लिए हमें जासूस बनना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, क्या आप भी एक अच्छे काम में मेरा साथ देना चाहेंगे? जल्दी से बताएं मुझे। हाँ चलो। हाँ चलो। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इन ड्रेसेस को तैयार करती हूँ जो मेरे पास है, और तुम अपने सूट को तैयार करो। लेकिन मेरे पास तो सूट नहीं है। वो स्मोकिंग थी ना तुम्हारे पास? वो तो किराए का था। एक सेकंड, याद आ गया। डॉक्टर आदिल ने मुझे एक सूट दिया था, क्या उससे काम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल वही। अच्छा जो भी है ले आओ जल्दी, बस वो करार को फिट आ जाए। जल्दी आओ। आदिल सर, ये आपने क्या किया? मेरा वो शागिर्द जो बहुत बड़ा हो चुका है अब। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा प्यारा बेटा। अच्छा, ये किसकी तरफ से? अली का है ये। अली है कहाँ? उसके सामने खोलना चाहिए ना उसका गिफ्ट। है कहाँ अली? अली! वाकई ये बच्चे कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? आ गया। विश मांगे फूक मारे, आ जाओ। फूक मारे, विश मांगे फूक मारे, विश मांगे, फूक मारे, विश मांगे। फूक मारे, विश मांगे, फूक मारे। चलो जल्दी करो। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, तो इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम सब ने ये अरेंज किया मेरे लिए। बात यह है कि आप सब लोग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। सबसे पहले तो तुम्हारा बीनिश। वैसे बीनिश जानती है कि मुझे सेलिब्रेशंस अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ चीजें इंसान को खुश कर देती है। मजाक नहीं कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया ये सब कुछ करने के लिए। केक काटे, 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 केक काटे।
हाँ भाई हो गया। डर गया दमीर, डर गया। कि ये सब उन्होंने धोखा दिया है मुझे, तो फिर किसी ऐसे को तलाश करो जो राजी कर ले उनको। ऐदा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ मौजूद हो। सेलिन जाओ तुम कहीं नहीं जा रही हो। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? क्यों, क्या हुआ? अरे अम्मी कहाँ है? सामान लेने घर गई हैं। ठीक है, एक छोटा सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। जबरदस्त। तो क्या मेरे और भी टेस्ट बाकी हैं? बिल्कुल भी नहीं, 1 मिनट रुको जरा। सरप्राइज। लाओ दो इसमें से पसंद करो। टाटा। हाँ, तो आप अपने प्राइवेट प्रॉम में कौन सा ड्रेस पहनना पसंद करेंगी मीरा साहिबा? पर्पल या पिंक? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। देखो जल्दी करो, किसी को इतना इंतजार मत करवाओ। बताओ कौन सा? ये कैसा? इस तरह करना। इस तरह? हाँ ठीक है ठीक है। चलो यहाँ। चलो आगे चलो। यहाँ रुक जाओ, अब पीछे मुड़ जाओ तुम जरा। एक मिनट। बिल्कुल ठीक है। ओके, मुड़ सकती हो अब तो। रुको, 1 मिनट रुको। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। Sen Tanrı'dan hediyesin. आप दोनों यहाँ पर आ जाइए। Şenliklisin. Bazen eser savurur, bazen yanar kavurur. Bir içim su çok kadesin. Sen gülünce bizim için. Hep gülümse için için. Hayata renk verenlerden, bizi güzel sevenlerden, bizim için önemlisin. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş mest olmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım, dudağından çok içmişim. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş mest olmuşum.
Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım, dudağından çok içmişim. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Parti sen gülünce başlasın. Lay 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 la 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 lay. La 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 lay. La lay lay. Lay 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 la 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 lay. La 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 lay. La lay lay. Parti sen gülünce başlasın. Sen canımdan içerisin. Can yoldaşım, kaderimsin. Senin güzel haberimsin. Sana düşkünüm bilirsin. Her şey yalan, sen gerçeksin. Dertli başımın tacısın. Ruhumun ihtiyacısın.